वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों से इतनी इंस्पिरेशंस मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि अब दिन प्रतिदिन मैं सेल्फ मोटिवेटेड हो रहा हूँ कि भाई आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करवाया जा सके। चलिए बिना बातों में टाइम वेस्ट किए हम हमारे एजुकेशन स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा था। नियर अबाउट 4 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 वीडियोस ऑलरेडी बीन अपलोडेड। आज का जो पार्ट रहेगा वो लास्ट रहेगा इस चैप्टर का और कोशिश करेंगे आज ही के पार्ट में इसको फिनिश ऑफ करने की, ताकि हमारे पास उससे अगले टॉपिक में अपन शुरू कर सकें नेशनल इनकम की तरफ। चलिए देखते हैं। देखिएगा लास्ट वीडियो में हमने देखा था 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी देखे थे। हमने हाउस होल्ड सेक्टर देखा था जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर देखा था जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर देखा था जो पब्लिक सेक्टर वगैरह हैं जिनके बारे में, नेक्स्ट जितने भी एक्सटर्नल सेक्टर हैं उनके बारे में देखा था, यानी कि जो भी हमारे यूनियन टेरिटरी से बाहर रह रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी से बाहर रह रहे हैं। आइए बढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में और कैरी ऑन कंटिन्यू करते हैं हमारे उस चैप्टर को। आज जो हम देखेंगे हमारा टॉपिक वो रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखिएगा, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा है तो मैंने क्यों कहा है इस चीज के पीछे, 2 चीजें रहती हैं मेनली सर्कुलर फ्लो के बीच में। कि पहला तो रहता है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोडक्शन फेज भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर भी कह सकते हैं। देखिएगा प्रोडक्शन सेक्टर, अब बात आती है प्रोडक्शन सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरर सेक्टर। किसी भी चीज के प्रोडक्शन को करने के लिए, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। किसी भी चीज के प्रोडक्शन को करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगी सबसे पहले एक फैक्ट्री, कैपिटल, लेबर, वर्कमैन। अब देखो बात ये आती है कि इन सारी चीजों की जरूरत अगर हमें है तो ये सारी चीजें अवेलेबल कहां से होगी। ये सारी चीजें हमें एक ही फेज से अवेलेबल होती है, वो होता है हाउस होल्ड। कैसे, पहले तो ये देखिएगा, अगर बात करें प्रोडक्शन सेक्टर के लिए तो ऑब्वियसली हमें वर्कर्स भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिएगा। तो लेबर आएगा कहां से, इसी फेज से तो आएगा। तो हम प्रोडक्शन सेक्टर को इनके काम के लिए क्या देते हैं, देखिएगा हम इन्हें देते हैं लेबर। इनकी वेजेस के लिए हमने इनको लेबर दिया या वेजेस दिया, लेबर भी कह सकते हैं, वेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर हमने किसी से पैसा लिया है, कैपिटल लिया, तो ऑब्वियसली उसके बदले में हम इनको क्या देंगे, कैपिटल। सॉरी, कैपिटल लिया तो हमने कैपिटल के बदले में इनको क्या देना है, इंटरेस्ट। अगर हमने किसी को एंटरप्रेन्योर बनाया है या पार्टनर बनाया है तो उनको अपन क्या देंगे, प्रॉफिट। अगर हमने किसी की बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया या ऑन रेंट लिया तो हम इनको एक चीज और भी दे सकते हैं, दैट इज नॉन एज रेंट। अब देखिएगा, अगर किसी भी कंज्यूमर सेक्टर में इस फेज में, हाउस होल्ड में, अगर इनको ये सारा पैसा मिल रहा है तो उस पैसे को यूटिलाइज कहां करेंगे, मार्केट में। मार्केट में यूटिलाइज करेंगे इन द सेंस इनके पास जो भी इनकम आएगी वो कहां जाएगी, मार्केट। ठीक है। यानी कि इनको जो भी सामान खरीदना है, जो भी चीजों को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स चाहिए, तो इनको खरीदने के लिए इनको पैसा किसको देना पड़ेगा, वापस मार्केट में देना पड़ेगा। और वो पैसा बूमरैंग की तरह घूमकर वापस किसके पास आ जाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ आ जाएगा। देखिए जो पैसा हमने, यानी सॉरी, प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड को दिया, वही पैसा वापस कहां आ रहा है, यहां पर। किस चीज के बदले, गुड्स और कंज्यूमेबल आइटम्स एंड सर्विसेज। यानी देखिएगा जो पहले जो शुरुआत हुई प्रोडक्शन सेक्टर से, यानी कि अगर किसी को लेबर पे रखा है, अगर किसी को काम पे रखा है तो बदले में लेबर देनी पड़ेगी, वेजेस। अगर किसी से पैसा उधार लिया तो उसके बदले इंटरेस्ट,
किसी को पार्टनरशिप में इंक्लूड किया तो प्रॉफिट, या किसी से कोई भी बिल्डिंग ऑक्यूपाई किया तो उसके बदले में रेंट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बिकॉज आई एम सफरिंग बिट हॉर्सनेस, थोड़ा सा गला खराब है उसके लिए, ठीक है। और हाउस होल्ड के पास जैसे ये पैसा आएगा वो पैसा वापस ही कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सामान खरीदेंगे, अपना लाइफ स्टाइल बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए इनको जो भी गुड्स कंज्यूम करने हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए, तो ऑब्वियसली इनके लिए इनको ये पैसा किसको देना पड़ेगा, वापस प्रोडक्शन सेक्टर को। तो देखिएगा इसी तरीके से ये जो इनकम है वो जनरेट होती रहेगी और एक फ्लो में रोटेट करती रहेगी। इसी को माना जाता है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिएगा एक तरीके से ये सर्कल बनता जा रहा है, ठीक है। पहले प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड में, फिर हाउस होल्ड से वापस प्रोडक्शन सेक्टर में। So take the screenshot so we can get one step ahead. Okay, I hope you have taken the screenshot. अब देखिएगा मैं अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर समझाना चाहूँ तो देखिएगा मेनली हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। आइए बात करते हैं उन 3 फेजेस की। कोशिश करता हूँ सर्कल बनाने की, बट इतना अच्छा तो आई होप बनेगा या नहीं बनेगा मैं नहीं कह सकता। चलिए लेट मी ट्राई। कुछ हद तक ठीक बन गया है ना। ये जो सर्कल है हमारा, इसमें अपन मेनली जो सेंटर में लिख देते हैं, चलिए थोड़ा छोटा बना लिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना। चलिए सफिशिएंट है। अगर मेनली कहा जाए तो फेजेस की बात करते हैं। 3 फेजेस रहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। 3 फेजेस को अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करें तो सीधी सी बात है, पहला जो सेक्टर होगा, पहला जो फेज होगा हमारा, यानी जिसको अपन लिख सकते हैं फेज फर्स्ट, इसमें ब्लू मार्कर, ओके आई एम हैविंग, यानी ये जो रहेगा वो होगा हमारा फेज फर्स्ट। इसकी बात करें तो ये हमारा फेज सेकंड, और यहां की बात करें तो वो है हमारा फेज थर्ड। अब देखिएगा फेज थर्ड की तरफ बढ़ने से पहले या फेज फर्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले अपन सीधी सी एक बात करते हैं कि फेज फर्स्ट को अगर बात किया जाए, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अपन किसका डायग्राम देख रहे हैं, इफ यू आर हैविंग a question in your question paper in a final exam that explain about the circular flow of income तो अभी जो सर्कल बनाया था पहले उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। फेज फर्स्ट की अगर बात की जाए तो ये फेज मानी जाती है प्रोडक्शन फेज। सेकंड फेज जो आती है हमारी वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कि सबसे पहले प्रोडक्शन यहां होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। पहला जो फेज होगा हमारा कौन सा रहेगा, प्रोडक्शन फेज। ठीक है, सेकंड फेज जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। और अगर अपन बात करें थर्ड फेज की तो थर्ड फेज की तरफ देखें तो ये रहता है हमारा जनरेशन फेज, जिसको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। या फिर कहा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखिएगा सिंपल से वर्ड्स में अगर कहा जाए तो देखिए प्रोडक्शन सेक्टर से अगर पैसा जाएगा मार्केट में तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, इन्हीं के पास जाएगा। फेज फर्स्ट से चला फेज सेकंड में किसकी तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। यानी वो लोग जो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट में सप्लाई करें। तो ऑब्वियसली किस बेसिस पे काम करते हैं, बिट ऑफ कमीशन, या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट। यहां से ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को देंगे, यानी इनको मान लेते हैं अपन एक तरीके से क्या, मैन्युफैक्चरर। ये जो होंगे इनको अपन कह सकते हैं होलसेलर, और इनको अगर कहें तो अपन रिटेलर भी कह सकते हैं, कंज्यूमर भी कह सकते हैं। थर्ड कंज्यूमर भी कहा जा सकता है।
हाउस होल्ड्स भी कहा जा सकता है, कंज्यूमर भी कहा जा सकता है। यहां से पहले फेज से कहां तक पहुंचा, सेकंड फेज तक, सेकंड फेज ने इसको कहां पहुंचाया, थर्ड फेज में। अब थर्ड फेज में यानी जो कंज्यूमर है वो ऑब्वियसली अगर इन गुड्स को परचेज करेंगे, जो होलसेलर आगे प्रोवाइड कर रहा है, तो इनको बदले में क्या देना पड़ेगा, अमाउंट देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर्स देने पड़ेंगे, यानी ये पैसा वापस घूम करके कहां आ जाएगा, फेज फर्स्ट में आ जाएगा। ये जो मेन सर्कल होता है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहता है। यानी पहले फेज की बात की जाए तो अपन बात करते हैं फेज ऑफ प्रोडक्शन। पहला फेज क्या है, फेज ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इसी में है। सेकंड फेज की बात करें तो फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा सकता है, जिसको प्रॉफिट मोटिव से काम कर सकते हैं, कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हैं। थर्ड फेज की बात करें तो हाउस होल्ड और कंज्यूमर आते हैं, जो ऑब्वियसली इन गुड्स और सर्विसेज के बदले में इनको क्या पे करते हैं, पैसे पे करते हैं। ऑब्वियसली यही जो फ्लो ऑफ इनकम रहता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रहता है। अब देखिएगा, आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीजों को क्यों देखना पड़ता है या क्यों इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए, कैलकुलेशन की बात रहेगी तो वो तो रहेगी अगले टॉपिक में, लेकिन पहले देखते हैं कि इनके लिए या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम क्यों देखते हैं किसी भी इकोनॉमी में। टेक द स्क्रीनशॉट जो सो वी कैन गेट वन स्टेप मोर अहेड। आई होप यू हैव टेकन द सफिशिएंट टाइम फॉर द हैविंग द स्क्रीनशॉट। लेट्स गेट वन स्टेप मोर अहेड। यानी बात करें अपन किसकी, सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम फ्लो मॉडल, कि इनकम फ्लो मॉडल की बात करें तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर इनकम फ्लो मेथड जो अभी हमने देखा उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहता है इनकम फ्लो मॉडल में वो रहता है क्या, कि इसी की बदौलत हम क्या कर पाते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कही जाए तो किसी भी देश की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि उस देश में टोटल कंजप्शन कितना है, उस देश में टोटल पर पर्सन सेविंग्स कितनी है, पर पर्सन इनकम कितनी है। तो इस चीजों को देखने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम कितना है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, फॉर द कैलकुलेशन of investment expenditure for the calculation of consumption expenditure ठीक है। अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो भी हमें सर्कुलर फ्लो मॉडल को ऑब्वियसली सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखा कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की पूरे साल भर में एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम पहले भी देख चुके हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है हमारे, ठीक है, या स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर कंप्लीट कितना खर्चा हुआ है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूरे अकाउंटिंग ईयर में टोटल इकोनॉमी में कितना कंजप्शन हो रहा है या किस अमाउंट में कंजप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखें, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पर पर्सन इनकम और लास्ट जो हमारा रहेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पर पर्सन सेविंग, सॉरी, पर पर्सन सेविंग्स
और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली हमें ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनकम फ्लो मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, सर्कुलर फ्लो मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए। यहीं तक हमारा सेकंड चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। नियर अबाउट 9 to 10 मार्क्स करेंगे कंटेंट, वो दोनों चैप्टर मिला करके उनमें से ही न्यूमेरिकल रहता है। ध्यान रखिएगा, सर्कुलर फ्लो इनकम या सर्कुलर फ्लो मॉडल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अंदर आप एक्सप्लेनेटिव मेथड से खुद भी लिख सकते हैं। मेनली टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपके लिए क्लास बेनिफिशियरी रहेगी। इफ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिशियरीज फ्रॉम माय क्लासेस और फ्रॉम माय टीचिंग मेथड्स, देन प्लीज don't forget to like, comment and share. Thanks a lot. Stay upgraded, stay connected with your studies, keep yourself updated to your syllabus. Thanks a lot. Have a great day. Thank you.